तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जुजुत्सु नो रोकुनिन की मांगा का चैप्टर नंबर 3, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुन को, जो कि अपने दादाजी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रहा होता है। और उसके दादाजी कहते हैं, शुन तुम्हें अभी भी याद है ना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तो इस पर शुन कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे उन लोगों को जाने देना होगा जो लोग बदल चुके हैं। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, हर एक इंसान को एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा से जन्म ले सके। जिस पे शुन कहता है, उन्हें 4 साल हो चुके हैं जब उन लोगों ने उन्हें मारा था। यानी कि शुन अपने मम्मी पापा की बात कर रहा है। और जिसके बाद वो अपनी गिलास में कॉफ़ी डालता है और कहता है, वो सारे के सारे लोग एक अलग मिडिल स्कूल में चले गए और मैं उनसे अलग हो गया। पर मुझे अब उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अब मुझे जानना होगा उनके बारे में सब कुछ, कि आखिरकार वो कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। जिसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें पता है, हर एक इंसान को समय दिया जाता है जिसमें वो बदल जाएं, और जो इंसान दूसरे इंसान को माफ़ कर सके, उनकी बुराइयों को भुला सके और उनको माफ़ करने का दम रख सके, वही एक असली इंसान है। और अगर जो कोई बदल ना पाए समय के बाद भी, तो फिर उसको कुछ नहीं मिलता मौत के सिवा। वो इंसान नहीं है, वो शैतान बन चुका है। उसकी खाल उधेड़ दो और उसे जान से मार डालो, जैसे तुम चाहते हो वैसे क्या वैसा। जिस पे शुन कहता है, मैं चाहता हूँ कि वो सच में बदल गए हों, और चलो देखते हैं अब पहला कौन है। जिसके बाद हमें दोबारा स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अज़ूमा खड़ी रहती है, जहाँ पर शुन भी आ जाता है। और अज़ूमा अभी भी उरुमा के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद वो कहती है, मैं अभी के अभी उरुमा को थैंक बोलने वाली हूँ। और वो पीछे से उरुमा को आवाज़ लगाती है, हेलो। और ऐसा बोलने के बाद वो जाती है उरुमा के पास और कहती है, गुड मॉर्निंग शुन। जिस पे वो कहती है, मैं तुम्हें पीछे पहले थैंक यू कहना भूल गई थी, पर मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए मैं आई हूँ तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। पर तभी पीछे से मोने आती है और चिल्लाती है, ये क्या गर्मा गर्म शुरुआत है, क्या ताज़ा चीज़ चल रही है आज सुबह सुबह। चिज़ुरू, मैंने देख लिया तुम्हें उससे बात करते। और चिज़ुरू जो रहती है वो भड़क जाती है और बैग उठा के भागने लग जाती है मोने के पीछे और कहती है, चुप कर कुतिया, भाग यहाँ से। और जिसके बाद वापस आती है अज़ूमा और कहती है, हे उरुमा, चलो कहीं और चलते हैं, वरना ये मुझे ढंग से बात नहीं करने देगी तुमसे। जिस पे शुन कहता है, अरे ये क्या चीज़ है और ये तुमने मुझे दिया क्यों है। जहाँ पे अज़ूमा ने शुन को एक चिड़िया गिफ्ट करी होती है। हाँ, चिड़िया गिफ्ट करी होती है। और वो कहती है कि ये जो है ये चिबेटे एनिमल सीरीज़ से है। तुम्हें पता है, ऐसे ही और भी प्रोटेक्टिव चार्म्स होते हैं, जैसे जीबे डॉग, जीबे कैट और जीबे बर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा रेयर है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसको रख लो, और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हूँ, तो मैं अभी भाग रही हूँ यहाँ से। डिस्पेशन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कितनी अजीब सी चीज़ें पाल रखी हैं इसने अपने दिमाग में, और क्या क्या चीज़ें सोचती रहती है। जिस पे जो अज़ूमा रहती है वो कहती है, तुम्हें पता है शुन, जब तुम अगली बार किसी भी मुसीबत में फंसोगे तो ये चीज़ तुम्हें बचाएगी। जिस पे शुन कहता है, अच्छा चलो, मैं आशा करता हूँ कि जब मैं क्लास में सो रहा हूँ तब ये चीज़ मुझे बचा ले सोते टाइम। जिस पे अज़ूमा कहती है, हे सोना मत, और हाँ मैं तुमसे एक और चीज़ कहना चाहती थी। जिस पे शुन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। पर जिसके बाद वो घबरा जाती है और कहती है, चलो ठीक है बाय, और कोई चीज़ नहीं है, मैं चलती हूँ, बस इतना ही था जितना मुझे कहना था। जिस पे शुन कहता है, चलो ठीक है, अभी मुझे लगता है कि अज़ूमा ठीक है और अच्छी है। जिसके बाद उसे सेनकोजी दिख जाता है और वो कहता है, सेनकोजी कात्सुमी 15 साल का, ब्लड टाइप ए का बंदा, इसके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा बेकार है खेल कूद में। इसके माँ बाप भी जिंदा हैं और इसके पास कोई भी भाई बहन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लड़कियों के बीच में, पर इसके बारे में कोई भी अफवाह सुनी नहीं गई है। जिसके बाद वो बताने लगता है अपना पास्ट और कहता है, जब मैं 4th ईयर में था एलिमेंट्री स्कूल के, तब मैं और सेनकोजी दोनों के दोनों दोस्त थे। और हम दोनों की दोस्ती स्टार्ट इसलिए वजह से हुई थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठते थे। हाँ, उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था उससे बात करना और वो मुझसे बहुत ज़्यादा बात करता था, पर वो सारी की सारी चीज़ें बस मेरी मिस्टेक थी। उसने वो सब करा जो किसी ने भी नहीं करा होगा। मैं भी चाहता था कि मैं अच्छे तरीके से जीऊँ, पर उस सेनकोजी ने उस बिल्ली को मार दिया। और हाँ, सेनकोजी भी उन सब में से एक था जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारा। वो तुम भी उनमें से एक हो सेनकोजी। पर मुझे अभी ये चीज़ नहीं पता कि तुम बदले हो या नहीं बदले, और मुझे नहीं पता कि मुझे पता भी कैसे करना है। हाँ, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि तुम बदले नहीं होगे,
पर आखिरकार मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी ही होगी, पर कैसे कंफर्म करूं? 2 वीक पास हो चुके हैं, 2 वीक चले गए हैं एंट्रेंस सेरेमनी के, पर मुझे अभी तक सेनकोजी के बारे में कुछ भी सस्पिशियस पता नहीं चला है। और वैसे कि मतलब जैसे कि मुझे पता ही है कि इसके दादाजी ने इसको घंटा कुछ नहीं सिखाया ज़्यादा, बस इसको लड़ना सिखाया और लोगों को जान से मारने की टेक्निक सिखाई हैं। तो इसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है और लोगों के बारे में कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, यानी कि इस बंदे को बिल्कुल भी समझ नहीं है दूसरे लोगों के बारे में। जिसके बाद वो ये सब सोच ही रहा होता है, पीछे से सेनकोजी आता है और कहता है तो तुम्हें क्या मैं याद हूँ अभी भी हैं? मुझे लगा तुम मुझे भूल गए होगे। जिस पे शुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिसकी वजह से मैं तुम्हें भूल जाऊँ। क्या आखिरकार इस बंदे ने मुझे किस वजह से बुलाया है और इसकी इस मुस्कान के पीछे का राज क्या है? जिस पे सेनकोजी कहता है हे क्या तुम अगले संडे मेरे साथ घूमने चलोगे कहीं? जिसके बाद अगले संडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेनकोजी और शुन साथ में खड़े होते हैं और दोनों के दोनों आपस में जा रहे होते हैं कहीं। जिसके बाद सेनकोजी कहता है कि हे तुम आखिरकार आ ही गए, मुझे लगा था कि तुम नहीं आने वाले। पर जो अपना शुन रहता है वो कहता है कि वैसे तुमने मुझे बुलाया क्यों था अपने साथ घूमने के लिए? जिस पे सेनकोजी कहता है तुम्हें तो पता ही है हम लोग सेम स्कूल में थे और मुझे लगा कि अभी हम शायद नहीं मिल पाए, पर फिर से हम सेम जगह पे आ चुके हैं और हम दोनों फिर से अकेले पढ़ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती फिर से बढ़ा लें। जिस पे शुन कहता है कि क्या ये बंदा आखिर कहना क्या चाहता है? क्या ये अभी बंदा बस अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है? पर आखिरकार ये बंदा अच्छा बनने का दिखावा करके क्या साबित करना चाहता है? अगर ये अच्छा बनने का दिखावा भी करेगा तो मैं इसकी बुराई को अभी ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो सेनकोजी। जिसके बाद सेनकोजी सब जो रहता है, मतलब सेनकोजी और शुन रहते हैं, वो फ़ोटो खींचते हैं। उसके बाद ये लोग बहुत अलग अलग जगह पे जाते हैं और कैफ़े में जाके भी बैठते हैं जहाँ पे से जो अपना शुन रहता है वो कहता है मेरे बगल में बैठो। पर सेनकोजी जो कि लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो कहता है कि अरे तुम टेंशन क्या ले रहे हो, आज तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना के छोड़ूंगा। वैसे तो ये मजाक था, मैं मजाक कर रहा था। सेनकोजी उसके सामने जाके बैठता है और कहता है अरे नॉर्मल है, तुम टेंशन ना लो, वैसे तो हम नॉर्मल सामने ही बैठते हैं ना एक दूसरे के। तो तुम्हें पता है आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर फिर वो रोने लग जाता है और रोने लग जाता है जिस पे शुन जो रहता है वो अपने माइंड में सोचने लग जाता है आखिरकार इसे हो क्या गया है, क्या सेनकोजी सच में बदल चुका है? जिस पे सेनकोजी को रोता हुआ देख के शुन कहता है हे क्या हुआ? तो सेनकोजी कहता है मुझे लगता है कि खाली मैं ही अकेला हूँ जिसे मज़ा आ रहा है और शुन तुम्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा, बस तुम मेरे साथ ऐसे ही घूम रहे हो। जिस पे शुन कहता है ऐसा नहीं है। तो सेनकोजी कहता है हे मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कुछ उम्मीद नहीं करना चाहिए था। जिस पे शुन कहता है आखिरकार क्या हो गया है? क्या इसे किसी चीज़ का पछतावा है? क्या इसे पछतावा है जो भी इसने मेरे साथ करा? मुझे लगता है सेनकोजी सच में चेंज हो चुका है। क्या सच में ये चेंज हो चुका है? जिसके बाद सेनकोजी जो था वो बार बार आता रहा शुन से बात करने कभी ना कभी। जिसके बाद हमें एक और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक दाइची के साथ खड़ा होता है सेनकोजी और दाइची कहता है हे मैंने तुम्हें देखा था, तुम अभी रूमा के साथ कुछ दिनों पहले घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो उसके साथ? जिस पे शुन भी सोच रहा होता है अपने मन में कि क्योंकि और सेनकोजी साथ में क्या बात कर रहे हैं। जिस पे जो अपना सेनकोजी रहता है वो कहता है कि हे मेरे अंदर किसी चीज़ की गिल्ट है, मुझे रिग्रेट है। जिस पे जो शुन रहता है वो कहता है क्या रिग्रेट? तो जिस पे दाइची कहता है क्या रिग्रेट है वो? तो सेनकोजी कहता है कुछ नहीं, चलो वापस चलते हैं। जिसके बाद शुन कहता है मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता सेनकोजी तुम। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सेनकोजी और शुन साथ में घर जा रहे होते हैं और सेनकोजी कहता है मुझे माफ़ करना, तुम्हारा घर दूसरी साइड था पर मैं तब भी तुम्हें अपने साथ ले आया, चलो तुम मेरे साथ चलो कोई बात नहीं। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं, मतलब सेनकोजी बैठ जाता है और शुन कहता है हे क्या हुआ, आखिर तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे? तो सेनकोजी कहता है रुको दिखाता हूँ मैं कुछ दिखाना चाहता था। और जिसके बाद सेनकोजी रहता है उसके कुछ दिखाने से पहले ही शुन कहता है तुम्हें पता है अभी भी तुम्हें वो सारी चीज़ें याद हैं जो तुमने मेरे साथ करी थी? तुम्हें क्या अभी भी वो सब चीज़ें याद हैं? और तुम उन चीज़ों सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करे बिना ऐसा एक रिलेशनशिप, ऐसी दोस्ती चलाना चाहते हो? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब है। आखिर तुम क्या कर रहे हो सेनकोजी? जिसके बाद जो सेनकोजी रहता है वो बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से रोने लग जाता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बार माफ़ी मांगने की कोशिश करी पर मैं डरा हुआ था, मुझे लगा अगर मैं अच्छा बन के रहूँगा तो शायद टाइम ऐसे ही निकल जाए। जिसके बाद सेनकोजी जो रहता है वो एक बिल्ली को भी मरने से बचाता है जो कि ट्रक के आगे आने वाली थी और उसने अपनी जान दांव पे लगा के उस बिल्ली को बचाया। जिस पे शुन तो भैया पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है और वो कहता है क्या इसने अभी अभी एक बिल्ली को बचाया?
नहीं, मुझे लगता है सेनकोजी सच में बदल चुका है। पर तभी सेनकोजी जो रहता है उसका जैसे ही देखता है कि शुन का ध्यान भटका, सेनकोजी के सर पे, मतलब सेनकोजी के नहीं, शुन के सर पे पत्थर ही पत्थर बजाने लग जाता है और उसको बेहोश करके अपने साथ एक जगह पे ले आता है और बांध देता है, जहाँ पे वो कहता है, हे तुम जग गए, चलो अब मज़ा आएगा। जिस पर शुन कहता है, सेनकोजी। और साइड में आजुमा भी बंधी होती है, जिसमें वो कहता है, आजुमा सान ये यहाँ पे क्यों है। जिसके बाद मैं तुम्हें बता दूं कि बीच का एक मांगा पैनल गायब हो गया था, तो मैं वो चीज़ बताना भूल गया। जो आजुमा थी उसने धक्का दिया था शुन को ताकि ये सेनकोजी उसके सर पे पत्थर मार सके। जिसके बाद सेनकोजी कहता है, अब खेल ख़त्म हो गया तुम्हारा, और वह बिल्ली का गला दबा डालता है और उसका खेल ख़त्म कर डालता है। जिसके बाद ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।